अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। एक बार फिर से आपकी फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ब्लड प्रेशर की अद्वियात के बारे में बात कर रहे थे और हमने कैपोटिन से आगाज़ किया था, कैप्टोप्रोल से। तो जनाब हमने पिछली वीडियो में जो है वो कैपोटिन के बारे में बात की थी कि भाई वो क्या मतलब क्या है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की थी और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उसके बताए थे, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से खाने की अशिया के साथ उसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जनाब और मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी सिचुएशन है और क्या कहते हैं कंडीशंस हैं जिसमें जो है हमें और कौन सी अद्वियात के साथ जो है कैपोटिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी सिचुएशंस में और कौन सी अद्वियात के साथ जो है हम कैपोटिन यानी कि कैप्टोप्रिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते या उसको इस्तेमाल को जो है वो मना किया जाता है। तो जनाब सबसे पहले प्रेगनेंसी है जिसमें जो है कैपोटिन के इस्तेमाल को जो है वो मना किया जाता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा जो है बुरे असरात बच्चे के ऊपर वो पड़ते हैं, फीटस के ऊपर, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर लो करने की दवा है। तो इससे कुछ असरात इसके बच्चे के ऊपर ऐसे पड़ते हैं कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे तक पहुंच नहीं पा रही होती है और इवन क्या कहते हैं उसके फीटल हाइपरटेंशन के चांसेस भी होते हैं ब्लड प्रेशर के। और उसके अलावा जो है इवन सीवियर केसेस में जो है ये भी देखा गया है कि डेथ भी बच्चे की हो जाती है। तो ख़ास तौर पे जो है प्रेगनेंसी में इस दवा के इस्तेमाल को मना किया जाता है कि आप प्रेगनेंसी में जब हों, प्रेग्नेंट हों, तो आप कैपोटिन यानी कि कैप्टोप्रोल का इस्तेमाल ना करें। हाँ, उसकी जगह पे अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर की दवा इस्तेमाल करनी है तो उसके बदले में डॉक्टर आपको अल्टरनेटिव कोई ब्लड प्रेशर की दवा रिकमेंड कर देते हैं, बट कैपोटिन के इस्तेमाल से जो है वो आपको प्रेगनेंसी के दरमियान मना किया जाता है। नंबर 2 कंडीशन जो है वो है अगर किडनी के मसले, अगर आपकी किडनी में कोई मसला है और आपकी किडनी के इश्यूज़ हैं या आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है और आप बात पहले से जानते हैं या आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको मतलब इस उम्र में, बड़ी उम्र में जो है किडनी के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कि आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, तो इस दौरान भी आपने ख्याल करना है कि आप कैपोटिन का इस्तेमाल ना करें। और अगर आपको शदीद ज़रूरत है तो डॉक्टर आपको या तो दूसरी दवा रिकमेंड करेंगे ब्लड प्रेशर के लिए, और यहाँ तो इसको रिकमेंडेड डोज पे या मतलब बहुत कम डोज पे जो है वो कहा जाएगा अव्वल, मतलब हद तक के तो मतलब ज़्यादातर तो यही होता है कि कैपोटिन के इस्तेमाल को किडनी प्रॉब्लम्स में मना किया जाता है। और मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर ऑलरेडी आप में किडनी प्रॉब्लम है और इसका भी साइड इफ़ेक्ट है तो वो मज़ीद आपकी किडनी को जो है वो नुकसान पहुँचा सकती है दवा। तो आपने देखना है कि अगर आपको कोई किडनी इशू है और डॉक्टर को आपने लाजमी बताना है। डॉक्टर अगर आपको ये दवा रिकमेंड करें तो डॉक्टर को लाजमी बताइएगा, क्योंकि फिर आपको डॉक्टर वो दवा रिकमेंड नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है कि किडनी की प्रॉब्लम में ऑलरेडी आपकी किडनी सफ़र कर रही होती है, यानी कि एक ख़ास किस्म की एक वो मसला होता है रेनाल आर्टरी स्टेनोसिस। इसमें किडनी ऑलरेडी सफ़र कर रही होती है प्रॉपर अपना काम करने में, और आपका GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है जो के शो करता है किडनी की एफिशिएंसी को, वर्किंग को, वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है। किडनी समहाउ जो है वो कोशिश कर रही होती है कि आपके इसको मेंटेन रखे। बट अगर आप कैप्टोप्रिल का कैपोटिन का इस्तेमाल करते हैं तो मज़ीद आपकी किडनी के ऊपर प्रेशर एक पड़ता है और आपका GFR कम हो जाता है, यानी कि जो कि शो रहा होता है कि आपकी किडनी अब बहुत ज़्यादा जो है इसको काम वर्किंग करनी पड़ रही है, यानी कि एक वो नॉर्मल तरीके से काम करने में और एक प्रेशर के साथ काम करने में बहुत फ़र्क होता है। और इस तरीके से आपकी किडनी पे दबाव पड़ रहा होता है और किडनी फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी कि ऑलरेडी एक आपकी कंडीशन थी स्टेनोसिस वाली, यानी कि किडनी की आपकी इनसफिशिएंसी चल रही थी और साथ में आपने कैपोटिन का भी इस्तेमाल कर लिया तो वो मज़ीद आपकी किडनी को नुकसान पहुँचा सकती है। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपके कोई किडनी इश्यूज़ हैं तो आपने कैपोटिन का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। हम जनाब चलते हैं उन अद्वियात की तरफ जो कि आपको कैपोटिन के साथ नहीं लेनी चाहिए। उनमें सबसे पहले आती है हमारे सामने स्पाइरोलेक्टोन। स्पाइरोलेक्टोन जो है वो ऐसी दवा है जो कि पोटेशियम को आपकी बॉडी में वो रोक रही होती है, और कैपोटिन का भी यही काम होता है कि पोटेशियम को जो है बॉडी में रोक के बाकी सोडियम और उनकी रीअब्जॉर्प्शन को रोक के मतलब बॉडी से एक्सक्रीट कर रही होती है और पोटेशियम को बॉडी में स्टोर कर रही होती है हमारे ब्लड में। तो इससे क्या होगा कि जनाब दोनों अद्वियात का काम एक ही है कि दोनों जो है पोटेशियम को आपकी बॉडी में उसके लेवल को आपके ब्लड में बढ़ा रही हैं। इसके नतीजे में जो है आपके सिम्टम्स आ सकते हैं डिफरेंट किस्म के, जैसा कि आपको क्या कहते हैं इरेगुलर आपकी हार्ट बीट होगी, प्रॉपर हार्ट बीट नहीं होगी। दूसरा ये कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया यानी कि उल्टी मोशन और इस तरह की जो है कंडीशंस होंगी। उसके अलावा जो है आपको कमज़ोरी सी महसूस होगी और एक जो होता है ना सनसनाहट सी, यानी कि आपके हाथ पाँव जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह की कंडीशन जो है वो आपको दरपेश आ सकती है, यानी कि ये पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देते हैं, यानी कि हाइपर कैलेमिक कंडीशन करते हैं। हाइपर
हाइपरकैलेमिया। तो ये कंडीशन जो है आपकी जो है जिस्म के लिए अच्छी साबित नहीं होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कैपोटिन का इस्तेमाल करें तो साथ में ऐसी कोई दवा इस्तेमाल ना करें जिसमें जो है पोटेशियम के लेवल को बॉडी में बढ़ा रही हो, या ऐसा कोई खाने की अशिया जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था पोटेशियम जिनमें शामिल हो, और पोटेशियम जो सोर्सेज जो प्रोवाइड कर रही होती हैं खाने की अशिया वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो उसी तरीके से वो अद्वियात इस्तेमाल नहीं करनी जो कि आपकी बॉडी में पोटेशियम के लेवल को बढ़ा रही हो। कैपोटिन के साथ आपको उनका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। उसके बाद हमारे सामने आती हैं एनसेड्स। उसमें ख़ास तौर पे एस्प्रिन के बारे में कहा जाता है कि आपने उसको कैपोटिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये दवा जो है आपकी जो कैपोटिन का असर है जो आप चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर लो करने के लिए इस्तेमाल करना है वो आपको प्रॉपर फिर नहीं मिल पाता, क्योंकि इसके साथ इंटरेक्ट करके उसके जो एक इफ़ेक्ट होता है, जो असर होता है उसको कम या ख़त्म कर देती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जनाब आप जो ब्लड प्रेशर कम करने का इफ़ेक्ट चाह रहे हैं कैपोटिन के साथ वो आपको हासिल नहीं होगा और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो सकेगा। तो कहा जाता है कि इनको आपस में साथ इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आपको शदीद अशद ज़रूरत है तो इनको आप वक्फे से और डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दोनों का एक साथ आपने इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि अक्सर ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उनको जो है ब्लड प्रेशर की दवाई भी दी जाती है और साथ में इस तरह से एस्प्रिन और एस्कार्ब भी रिकमेंड की जाती है, और वो सारी अपनी अद्वियात एट अ टाइम एक साथ ही ले रहे होते हैं। तो आपने खास ख्याल रखना है जब भी आपके साथ अगर एस्प्रिन हो और साथ में कैपोटिन या इस तरह की दूसरी अद्वियात ब्लड प्रेशर की हों तो आपने इनका इस्तेमाल जो है वो वक्फे से ही करना है, एक साथ नहीं करना। और अव्वल तो कैपोटिन के साथ कोशिश करनी है कि आप इसका इस्तेमाल ना करें। हाँ, अलबत्ता दूसरी कोई ब्लड प्रेशर की दवा है तो वो आप जो है एस्प्रिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक। अपनी मर्ज़ी से आपने कोई भी ऐसी दवा इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपको कोई शक व शुबा है तो आप अपने डॉक्टर से या अपने फार्मेसी से इसके बारे में रिकमेंड कर सकते हैं, उनसे मालूम कर सकते हैं और फिर इसके बाद इस्तेमाल करें, वरना आपके लिए जो है आप दवा का असर चाह रहे हैं वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। एंटासिड के अलावा एस्प्रिन के अलावा जो है एंटासिड्स के बारे में भी यही कहा जाता है कि आपको जो है कैपोटिन से इनका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये एंटासिड्स जो होती हैं यानी कि सिट्रोसोड हो गया, डाइजेस्ट हो गया, म्यूकेन हो गई और डाइजेस्ट एंटासिड, या मतलब इस तरह की जो अद्वियात जो एंटासिड कहलाती हैं इनका आपने इस्तेमाल अपनी कैपोटिन के साथ नहीं करना, क्योंकि ये अद्वियात भी जो है आपके कैपोटिन के असर को वो कम कर रही होती हैं या उसका प्रॉपर जो आपको इफेक्ट आना चाहिए वो इफेक्ट नहीं आ पा रहा होता और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि आपस में इनकी इंट्रैक्शन होती है और कैपोटिन का जो असर है उसको ये कम या ख़त्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर आप जो चाहते हैं कि कम हो जाए या कंट्रोल हो जाए तो वो नहीं हो पाता। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप कैपोटिन का इस्तेमाल करें तो उनके साथ ये अद्वियात यानी कि एंटासिड्स इनका इस्तेमाल ना करें। तो जनाब ये थी अब तक की कैपोटिन के बारे में मालूमात कि कैपोटिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कैपोटिन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी खाने की अशिया के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, और कौन सी अद्वियात के साथ इनका इंट्रैक्शन होता है। वैसे इंट्रैक्शन तो बहुत सारी और भी अद्वियात हैं जिनके साथ इनका होता है और डॉक्टर काफ़ी यही आपको है कि वो रिकमेंड नहीं करते वो मेडिसिन आपको इनके साथ, लेकिन ख़ास तौर पर जिन मेडिसिन के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है कैपोटिन का, मैंने आप लोगों से वो डिस्कस की हैं कि आपने अक्सर आपको क्योंकि ये जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं और आपको नहीं पता होता कि इनका जो है आपकी दवा के ऊपर क्या असर हो रहा होता है, तो इसलिए ख़ास तौर पे मैंने इन अद्वियात के ऊपर गौर किया, क्योंकि ये अद्वियात मोस्टली जो है प्रिस्क्रिप्शन में आपकी शामिल की जाती हैं। उसके अलावा बाकी और भी बहुत सारी हैं लेकिन वो अक्सर आपको साथ रिकमेंड नहीं की जाती, तो इसलिए मैंने आपसे यहाँ पर उसके बारे में जिक्र नहीं किया। तो इंशाल्लाह अब हम इसके बाद जो है अब नेक्स्ट जो हमारा जो होगा वो ब्लड प्रेशर के मुतालिक बाकी जो अद्वियात हैं हम उनके बारे में आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करूँगी कि कैपोटिन के बारे में, AC इनहिबिटर्स के बारे में आपने अच्छी खासी मालूमात जो है इस वीडियो के ज़रिए हासिल की होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा, और अपना कोई अगर आपको कोई मसला है, कोई इशू है या कोई अद्वियात के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि उसके बारे में भी मैं आपसे अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करूँ। और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर मेरे न्यू है और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी पिछली वीडियोज़ भी लाजमी देखिएगा जो कि कहीं ना कहीं आपके काम आ सकती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। तो अपनी फार्मासिस्ट को इसी के साथ दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह मिलेंगे आने वाली वीडियोस में एक नई मालूमात के साथ, नई ब्लड प्रेशर के अद्वियात के साथ और उनके इस्तेमाल के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपनी फार्मासिस्ट को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।